नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 3 राज्यों में कांग्रेस के हारने के बाद विपक्षी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुई विपक्षी पार्टियां अब टुकड़ों में बंट गई हैं। एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाने वाला विपक्ष अब बुरी तरह से तबाह हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के बाद विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां बैठक में जाना ही नहीं चाहती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी पार्टियों को एक करने का बीड़ा उठाया था, अब उन्होंने भी कांग्रेस को जबरदस्त झटका दे दिया है और उनकी पार्टी के नेता पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे एक एक करके सभी पार्टियां विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ रही हैं, देखिए। विपक्षी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस की हार ने सब किया तबाह। नीतीश कुमार ने दिया जोरदार झटका। अखिलेश यादव कर चुके हैं बगावत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तहत आने वाले कई दलों का मनोबल और एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी वाला रवैया अब ठंडा होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक के महामंथन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किनारा कर लिया। तमाम बड़े बड़े नेताओं के बैठक में न आने की खबर के बाद भयंकर बेइज्जती होने से इंडिया गठबंधन की बैठक को ही अब स्थगित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर ये सामने आई थी कि बिहार सीएम खुद इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने आएंगे, जो विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से बैठक में ललन सिंह और संजय झा शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव शरीक होंगे। जेडीयू के सीनियर नेता से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से साफ तौर पर मना कर दिया था। दरअसल टीएमसी सुप्रीमो ने सूबे के उत्तरी क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दे दिया था। उन्होंने बताया था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। बनर्जी ने पत्रकारों को बताया था कि मैं 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक उत्तर बंगाल का दौरा करूंगी। मुझे 6 दिसंबर को बैठक की तारीख के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर मुझे बैठक की तारीख के बारे में पहले से पता होता तो मैं अपनी यात्रा को दोबारा से कर सकती थी। बनर्जी ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों का विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के भविष्य पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस की निजी हार है। हालांकि दीदी भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ इंडिया की पिछली बैठकों में लगातार हिस्सा लेती आई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव के भी इस बड़ी मीटिंग में शामिल न होने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जाता है कि यूपी के पूर्व सीएम का मन तब खट्टा हुआ जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। सूत्रों की माने तो सपा की तरफ से तब 7 सीट मांगी गई थी। सियासी जानकारों और विश्लेषकों की माने तो हालिया चुनावी नतीजों के बाद भले ही विपक्षी अपनी एकता बरकरार रखने का दावा कर रहा हो, मगर क्षेत्रीय दलों का मनोबल जरूर गिरा है। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़े नेताओं के शरीक न होने से जुड़े सवाल पर कहा कि हो सकता है कि इन नेताओं के कार्यक्रम पहले से तय हो, समय के चलते शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा हो। वे नहीं जाएंगे तो उनके दल की तरफ से कोई और मौजूदगी दर्ज जरूर कराएगा। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के बीच में गहमा गहमी चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोल दिया। पीएम मोदी के एक्स हैंडल से कहा गया है कि वो अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। साथ ही लोगों की समझदारी ऐसी है कि उन्हें आगे कई और मंदी के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। संभावित बैठक के दौरान नेताओं की तरफ से 2024 के आम चुनाव से पहले सामूहिक रूप से भाजपा का मुकाबला करने की अपनी योजना पर विचार विमर्श करने और उसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, उससे विपक्ष में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में उठापटक शुरू हो गई है, वहीं बिहार में भी इसका असर खूब दिखने लगा है।
बिहार में तब विवाद खड़ा हो गया जब जनता दल के एक लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और भाजपा का चुनावी नारा मोदी है तो मुमकिन है कहकर जेडीयू में ही हलचल मचा दी। जेडीयू सांसद ने की पीएम मोदी की तारीफ। सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की भारी जीत के बाद मोदी की जमकर तारीफ कर डाली। पिंटू ने कहा कि चुनाव नतीजों को देखने से पता चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। उनकी टिप्पणी पर जदयू ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर पिंटू पीएम मोदी से प्रभावित हैं तो उन्हें लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। बीजेपी ने किया समर्थन। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पिंटू की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जदयू सांसद की तरफ से दिया गया बयान कि मोदी है तो मुमकिन है दिखाता है कि हर व्यक्ति समझता है कि अभी स्थिति क्या है। पिछले साल जदयू ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था और एनडीए से बाहर हो गई थी। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने राजद और कांग्रेस से हाथ मिलाया जो महागठबंधन के घटक है और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया जबकि मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी है। तमाम कयासों के बावजूद राजस्थान में अशोक गहलोत राज कायम नहीं रह सके और यहां हर 5 साल सत्ता बदलने का रिवाज भी कायम रहा। वहीं बीजेपी ने सत्ता विरोधी चुनौती को पार करते हुए मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में सभी सियासी पंडितों के अनुमान फेल साबित हुए और बीजेपी ने यहां भी 5 साल बाद जोरदार वापसी की। विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, लेकिन क्या विपक्ष वाकई एकजुट हो पाएगा? 5 राज्यों के चुनाव में तो एकता कहीं दिखाई नहीं दी। जब सेमीफाइनल मैच में ही विपक्ष एकजुट नहीं हो पाई तो फाइनल मैच में वो भाजपा से कैसे मुकाबला कर पाएगी? ये एक अहम सवाल है। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने वाली थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ने जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा किया था वो जमीनी तौर पर फेल हो गया। इसलिए अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के हिसाब से ही कांग्रेस को चुनावी रणनीति बनानी होगी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस ने नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई है। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है उससे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन नाराज बताए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जनता तय करेगी कि चेहरा ममता बनर्जी होंगी या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या फिर उद्धव ठाकरे। अगर आपको लगता है कि बीजेपी की ये जीत पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बंगाल का चुनाव बंगाल के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान में जो हुआ उस पर नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने 3 राज्यों में चुनाव हारने पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली। जदयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि इंडिया को अब नीतीश कुमार के मुताबिक चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया अलायंस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ लिया और परिणाम भी सामने आ गए। अब देखना होगा कि क्या विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व की जिम्मेदारी बदलेगी। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।